जय हिंद। आज जून 2025, 1999 में इन्हीं दिनों में मैं भारतीय सेना में कारगिल की लड़ाई लड़ रहा था। आज मैं आपको मेरे जो कारगिल जाने का अनुभव था, युद्ध में जाने का अनुभव था, उसके बारे में अगले चंद मोमेंट्स में एक महत्वपूर्ण इमोशनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। वो पुरानी कहावत है कि अगर आप शिद्दत से किसी चीज को चाहो तो कायनात भी कंस्पायर करती है कि आप उस चीज को हासिल करो। अब शिद्दत से युद्ध को तो चाहा नहीं जा सकता है, पर हमारे जैसे सिपाही ऐसे होते हैं जो मौका ढूंढते हैं कि अगर युद्ध हो तो उन्हें युद्ध में जाने का मौका मिले। कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ 1999 में, जब पाकिस्तान कारगिल की पहाड़ियों पर घुस आए उनके सैनिक और उन्होंने चोटियों पे कब्जा कर लिया। मैं उन दिनों में वहां से कई सौ मील दूर पीर पंजाल में, जो आपने अभी देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर में, पुंछ वाला इलाका जो काफी न्यूज में रहा, मैं वहां पर तैनात था और मेरी कारगिल युद्ध में जाने की कोई आसार नहीं थे। और जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा हो रहा था ये कि इतनी दूर युद्ध हो रहा है और मैं युद्ध से बहुत दूर हूँ, मेरी युद्ध में जाने की इच्छा थी। तो जैसा मैंने कहा कि कायनात ने मेहरबानी की और मुझे एक दिन अचानक खबर मिली कि युद्ध में जाने का मौका है, पर उसके साथ शर्त ये थी कि अगर युद्ध में जाना है तो आपको अगले चंद घंटों में ही तैयारी करनी पड़ेगी। उन दिनों में मैं बोफोर्स गन्स को हैंडल कर रहा था और आप देखिए कि जैसा कि कायनात ने चाहा तो बोफोर्स की युद्ध में जरूरत पड़ी, क्योंकि उन चोटियों के ऊपर से अगर दुश्मन को बर्बाद करना तो बोफोर्स जैसे प्रिसाइज इक्विपमेंट की, टेक्नोलॉजिकली एडवांस इक्विपमेंट की जरूरत पड़ गई वहां पर। और हमें ऑर्डर आए, हमें ये कहा कि आपको वहां पहुंचना है। हम तैयार बैठे हुए थे। मैंने अपनी टीम से को इशारा किया कि युद्ध के मैदान में जाने में के लिए हमें जो है मौका मिल रहा है, और बेहिचक मेरी टीम ने सबने हाथ खड़े किए कि हम युद्ध के मैदान में। पहले उनमें से कई मेरे जेसीओ साहबान थे, हम लगभग 200 लोग थे एक साथ। उनको बिलीव ही नहीं हुआ कि हम भी युद्ध में जा रहे हैं। बेहिचक सबने अपने हाथ ऊपर खड़े किए। हमने चंद घंटों की कार्रवाई में बोफोर्स का हैवी एम्युनिशन सेल्स सारा कार्गो लोड करके हम युद्ध में जाने के लिए तैयार हो गए। यहाँ तक कि हमने जो हमारा वहां पर खाना बना हुआ था, सबका लंच बना हुआ था, वो लंच भी हमने आसपास के गांव वालों को उनको खिलाया और उनकी मदद की लोडिंग के लिए, क्योंकि लोडिंग इतना हैवी इक्विपमेंट, इतना हैवी एम्युनिशन इतनी जल्दी वो पॉसिबल नहीं था। तो लगभग आसपास के गांव से 1000 के आसपास लोग हमारे यहाँ पर जो है एरिया में इकट्ठे हुए और लोडिंग पूरी और रातों रात वहां से निकल गए। 2 रात का सफर करने के बाद हम श्रीनगर पहुंचे, किंतु श्रीनगर में भी उस टाइम हालत ऐसी थी कि चारों तरफ से फौज श्रीनगर में इकट्ठी हो गई थी कारगिल जाने के लिए। तो वहां पर मैंने भागदौड़ की और मैंने वहां पर जो कंसर्न मैनेजमेंट जो देख रहे थे सेना के लोग, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि मैं इक्विपमेंट लेके युद्ध के मैदान में जा रहा हूँ, तो मुझे जल्दी मौका दिया जाए। और मेरी भाग दौड़ ने जो है वो अच्छा रिजल्ट दिखाया और मैं वहां से सेकेंड नाइट श्रीनगर से आगे निकल गया। अब मैं जो वाक्य आपको बताने जा रहा हूँ, ये मेरे युद्ध का आप ये मान लीजिए कि प्रीएम्बल, प्रीफेस मान लें, और बहुत ही सेंटिमेंटल एक वाक्य है। श्रीनगर से हम जो सोनामर्ग की तरफ जा रहे थे, लगभग 80 किलोमीटर का डिस्टेंस, तो बीच में एक जगह पड़ती है कंगन, हमने कंगन क्रॉस किया। तो चढ़ाई हल्की हल्की शुरुआत हो रही थी, तो कंजेस्टेड सा रोड था और मैंने देखा कि मेरा पूरा 6 बोफोर्स गन्स का कॉन्वॉय, उसके साथ में 10-12 एम्युनिशन की गाड़ियां, तो लंबा कॉन्वॉय, लगभग 1 किलोमीटर लंबा कॉन्वॉय मेरा रुक गया। और जब मैंने पता किया, मैं उतर के अपनी गाड़ी से नीचे उतर के आगे की तरफ मैंने भागना शुरू किया, तो मैंने देखा कि बीच रास्ते में ऊपर से एक फौज की 3 टन जो ट्रक होता है वो रास्ते में खड़ा हुआ है और वहां पर मेरी टीम के कुछ सोल्जर, सिपाही, उनकी आपस में बात चल रही है। जब मैं वहां पर पहुंचा तो मैंने देखा एक जेसीओ साहबान थे, तो मैंने दूर से ही, मुझे काफी, क्योंकि मेरे को युद्ध में जाने की बहुत जल्दी हो रही थी, तो मैंने उनको दूर से ही चलाते हुए कहा कि आपको ये दिख नहीं रहा है कि आपको तो नीचे जाना है, आप सेफ एरिया में जा रहे हैं, हम युद्ध में जा रहे हैं, तो किसको जल्दी है, किसको पहले पहुंचना चाहिए।
तो जैसे सवान ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, उन्होंने अपने आंखों से और उंगली से मेरे को ऐसे इशारा किया ऊपर की तरफ देखने के लिए। और जैसे ही मैंने उस गाड़ी के ऊपर देखा तो उसमें ब्लैक कलर का एक फ्लैग लगा हुआ था। और ब्लैक कलर का फ्लैग जब भी किसी इंडियन आर्मी की गाड़ी में लगा होता है, मिलिट्री की गाड़ी में लगा होता है, तो उसका इंडिकेशन होता है कि उसमें डेड सोल्जर्स की बॉडीज को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। जब मैंने वो ब्लैक फ्लैग देखा तो मैं दौड़ता हुआ गाड़ी के पीछे की तरफ गया और मैंने टेल बोर्ड के ऊपर से ट्रक के अंदर झांका, जिसके अंदर लगभग 8 से 10 जो आर्मी के स्लीपिंग बैग्स होते हैं, उसके अंदर 8 से 10 सोल्जर्स की बॉडीज पड़ी हुई थी। मैं एक पल के लिए सहम गया, मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं। उसके बाद सबसे पहले उतरकर मैंने वापस आके वहां पर जो है उन जेसीओ साहबान से हाथ जोड़कर माफी मांगी। उनसे मैंने कहा कि ये मेरी गलती है और ये मेरे जो टीम के लोग हैं इनकी गलती है कि हम देख नहीं पाए। और मैंने अपनी टीम को फिर इशारा किया, हम सब ने जो है उस गाड़ी को आगे जाने के लिए रास्ता दिया और हमने उनको सेफली सैल्यूट करते हुए, फौजी तरीके से, फौजी ड्रिल के हिसाब से सैल्यूट करते हुए, और एक बार फिर से मैंने इशारों से जेसीओ साहबान से अपनी गलती की क्षमा मांगी और उनको जान दिया। एक सिपाही के मन में जो उस टाइम जो जज्बा होता है, वो जज्बा जब ये वाकया हुआ मेरे साथ, तो थोड़ी देर के लिए जाहिर सी बात है दुख तो होता ही है। आप जब देखते हैं आपके भाइयों की बॉडीज ऐसे ट्रांसपोर्ट हो रही है युद्ध के मैदान से, और ये मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ ये इनिशियल फेज था युद्ध का, जो कैप्टन सौरभ कालिया, कैप्टन अमित भारद्वाज, ये जो टीम थी 17 जाट की, और इसके पश्चात के शुरुआत के जो ऑपरेशन चल रहे थे। तो एक पल के लिए दुख हुआ, थोड़ा सा मैं सहमा, मेरी आंखें नम हुई, पर दूसरे ही पल जो एक सिपाही के अंदर युद्ध मैदान में लड़ने का जो जज्बा होता है वो मेरे ऊपर हावी हो गया। मेरा लहू खौल उठा, मेरे दिल दिमाग ने ये कहा कि अगर मैंने एक साथी को मारा गया है तो मैं वहां पर जाके एक का बदला 10 दुश्मनों को मार के लूंगा। और मेरी जो स्पीड थी, जो मेरी गति थी युद्ध के मैदान में जाने की, जोजिला पहुंचने की, कारगिल पहुंचने की, वो दुगनी होगी। मैंने उसके पश्चात कोई ब्रेक ना लेते हुए और लगातार हम जो है सफर करते रहे हम, और युद्ध के मैदान में हमारा इंडक्शन हुआ। उसके पश्चात आप देखेंगे कि हमने बोफोर्स को, अगर आप देखेंगे, आप इंटरनेट पे देखेंगे तो बोफोर्स ने, हमारी गन्स ने, जो दुश्मन ने जिन पॉइंट्स को और जिन चोटियों को अगर कब्जा कर रखा था वहां पर क्या तहलका मचाया, क्या दुश्मन की बर्बादी की। तो जो मेरी बात का जिस्ट है, जो समरी है, वो ये है कि अगर हमें सेटबैक मिलता है तो वो सेटबैक भी हमारे लिए एक मोटिवेशन का रीजन बनता है। वो हमारे को और प्रबल बनाता है, हमारा जो जीतने का जो दृढ़ निश्चय होता है उसको और बल देता है। हम उसकी वजह से, उस सेटबैक की वजह से, हम ऐसा नहीं है कि अपने कदम पीछे उठा लें या हम अपने बारे में सोचना शुरू कर दें कि भी मेरे साथी मारे गए, मेरा क्या होगा, मैं भी मर सकता हूँ। हमारा उस टाइम क्लियर फोकस होता है कि अगर दुश्मन ने चालाकी से हमारे ऊपर इस प्रकार से हमारे इलाके में कब्जा करके हमारे हानि पहुंचाई है तो हम उसका बदला उससे 10 गुना ज्यादा लेंगे। और जैसा कि मैं आपसे दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि हम कारगिल में घुसे और उसके बाद हमारी गन्स ने, हमारी टीम ने, हमने वहां पर तहलका मचा दिया, चाहे वो टोलोलिंग हो, चाहे वो टाइगर हिल हो, या कोई और वहां पर जो टारगेट्स थे उनके ऊपर हमने दिन रात गोलाबारी की, कभी मूव करके, कभी स्टेशनरी ढंग से, हर तरीके से गोलाबारी की। और जो मैंने वो उस टाइम जो एक्सपीरियंस किया था उसका बदला जाके युद्ध के मैदान में लिया। तो मैंने सोचा एक सेंटिमेंटल वाकया था जिससे हो सकता है कि किसी को सेटबैक हो। इतनी डेड बॉडीज देख के इंसान के मन में एक बार तो आदमी सहम ही जाता है, पर हम सैनिक जब ये देखते हैं तो हमारा जो युद्ध में लड़ने का जो दृढ़ निश्चय होता है वो और प्रबल होता है और हमें उसे और शक्ति मिलती है। और ऐसे ही हमने जाके कारगिल में विजय हासिल की। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद।